हैं आगे और सरहद के उस पार से एक बड़ी जानकारी है, आपको फटाफट से देते हैं। कहा जाता है कि पीटीआई के सभी 123 एमएनए का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और पाकिस्तान की राजनीति में हलचल जो हम देख रहे हैं वो किस मोड़ पर उसे लेकर जाएगी ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गुलिस्तान न्यूज पर 5 के पंच में हम आपको खबर इस वक्त बड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये कहा जाता है कि पीटीआई के सभी 123 एमएनए का इस्तीफा अब मंजूर हो चुका है। खबर बड़ी है, जानकारी बड़ी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन पीटीआई के जो तमाम एमएनएज हैं उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन आखिर आगे आने वाले समय में पीटीआई की भूमिका क्या होगी ये सबसे बड़ा सवाल है। एक देश के लिए कहा जाता है कि किसी विपक्ष का होना और मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर पूरा विपक्ष खत्म होता जा रहा है? क्योंकि पीटीआई का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो पीटीआई के सभी 123 एमएनए का इस्तीफा जानकारी आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो रहे इमरान खान साहब, उनकी जो पार्टी पीटीआई है उनमें से 123 एमएनए हैं जिनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। अब ये सवाल उठता है कि विपक्ष की जो भूमिका इस वक्त पीटीआई निभा रही है, सदन के अंदर तो विपक्ष की भूमिका नहीं रही, सभी एमएनए की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया, तो सदन के अंदर आवाज कौन विपक्ष की उठाएगा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन इस वक्त आवाज तो उठाई जा रही है पीटीआई की तरफ से, लेकिन वो सड़कों पर उठाई जा रही है और सड़कों पर हम पीटीआई की रैलीज देख रहे हैं, पीटीआई की हलचल नजर आ रही है तमाम नेताओं की, लेकिन सदन के अंदर आखिर कौन आवाज उठाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब तो मानते ही नहीं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं पीटीआई एक बार फिर से उभर कर सामने आ पाएगी। लेकिन खबर इस वक्त हम आपको बड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब पीटीआई के सभी 123 एमएनए का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें लगातार हलचल देखने को मिल रही है और पाकिस्तान की राजनीति में जो हलचल है वो सिर्फ आज ही नहीं देखने को मिली है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। जब पाकिस्तान की राजनीति में कौन सा घटनाक्रम घटा वो सबने देखा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होता ही अक्सर यही है कि 5 साल तक कोई भी प्रधानमंत्री टिका नहीं रह सकता है और यही इस बार भी हुआ जब शहबाज शरीफ साहब प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन जब पीटीआई को लेकर हम आपको खबर बता रहे हैं तो पीटीआई की भूमिका पर खास तौर पर ये सवाल उठता है कि पीटीआई की आखिर भूमिका क्या रहने वाली होगी, क्योंकि सड़क पर हम पीटीआई की खास तौर पर भूमिका देख रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर कैसी भूमिका पीटीआई की रहेगी ये भी बताना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हलचल हो रही है और दुनिया भर की नजरें इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर है। क्योंकि पीटीआई की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए हैं, जो इमरान खान साहब की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को कब्जे करने की कोशिश विदेशी ताकतें कर रही हैं, लेकिन इस बात को कब तक उठा पाएंगे इमरान खान साहब ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल इशफाक गौहर का रुख कर रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, पूरी नजर इस खबर पर बनाए रखे हुए हैं। इशफाक बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए, आपका आभार, आपने समय निकाला। क्या कहेंगे, पाकिस्तान की राजनीति में जो हलचल है वो कहीं ना कहीं और बढ़ रही है और पीटीआई के एमएनए का जो इस्तीफा मंजूर हुआ है, पीटीआई की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सड़क के ऊपर तो हम भूमिका पीटीआई की देख रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर अब क्या भूमिका रह जाएगी इशफाक? ने आउटराइटली वॉकआउट किया और ये कहा कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड बाय यूएस गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर इन्फोर्स की गई है, इन्फॉर्म की गई है, इसको वो नहीं मानते हैं और उन्होंने संसद का बहिष्कार किया, बाहर आए, बाइकआउट किया और उसी वक्त शाह महमूद कसूरी ने अपने सभी सांसदों को खड़े होकर कहा कि हम भी इस्तीफा देकर बाहर जा रहे हैं, जिसके बाद काफी एक पॉलिटिकल प्रेशर जो था वो इमरान खान पर ये था कि जो बात उन्होंने की है क्या वो उस पर रहेंगे या बाहर आएंगे। यही वजह है कि जो कासिम सूरी है, जो की स्पीकर है नेशनल असेंबली पाकिस्तान के, उन्होंने आज अपना एक पहला मूव खेला है जिसके तहत 123-24 लोगों के इस्तीफे जो है वो मंजूर किए गए हैं, जिनमें 8 से 9 वुमेन एमपीज है जिन्हें
रिकमेंडेशन पे लिया गया था, कुछ इलेक्टेड है और कुछ नॉमिनेटेड है इसमें। तो ये पहला मुंह था इमरान खान का ये कहते हुए कि वो इस गवर्नमेंट को यानी शहबाज शरीफ वाली गवर्नमेंट और जरदारी की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो संसद का हिस्सा नहीं बनेंगे। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैनल्स पर नजर रखने वाले लोगों का मानना कि इमरान खान बहुत ही आक्रामक हुए हैं पिछले 2 दिन के दौरान। कल कराची के जलसे में जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका से शुरुआत करते हुए जरदारी और नवाज शरीफ पर हमले किए हैं, वो ये साफ दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में लड़ाई सड़क पर सबसे ज्यादा लड़ी जाएगी, न कि संसद के अंदर लड़ी जाएगी, क्योंकि संसद के अंदर लीडर ऑफ द हाउस जो है उसे वो मानते ही नहीं है। लेकिन इशफाक, क्या आगे आने वाले समय के लिए हम देखें, आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए स्थितियां खराब होती जा रही हैं? क्योंकि मरियम को हम जब सुन रहे थे, जब शहबाज शरीफ साहब उस सेरेमनी में थे, शपथ ग्रहण कर रहे थे, तब मरियम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उनकी बातों से लग रहा था कि इमरान खान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और इमरान खान साहब को जेल भी जाना पड़ सकता है। क्या आवाम पाकिस्तान के इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है, या हम जो भी स्थितियां इस वक्त देख रहे हैं कि नवाज शरीफ को लेकर जो शहबाज शरीफ का प्यार उमड़ रहा है, मरियम जो कह रही है, उससे इशारा मिल रहा है कि इमरान खान साहब मुश्किलों में पड़ सकते हैं? इमरान खान मुश्किलों में पड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो एफआईए को एक केस सौंपा गया है, जो फेडरल एजेंसी इस्लामाबाद की है, उसको एक केस सौंपा गया है जो एक गिफ्ट मिला था इमरान खान को, उन्होंने वो बेचा है और उसमें थोड़ा सा पैसा उन्होंने नेशनल रजिस्ट्री में जमा किया और बाकी अपने पास रखा है। तो एक बड़ा केस है जिस पर शहबाज शरीफ उन्हें रगड़ सकते हैं और उनके खिलाफ पर्चा और मुकदमा दायर हो सकता है। तो ये मामला है। और दूसरा मामला बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस तरीके से हम एनालिसिस को देखते हैं, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया ओपिनियन को देखेंगे तो उनका मानना कि इमरान खान अब जब सत्ता से बाहर है तो वो और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और ज्यादा पॉपुलर है अमंग द यूथ। और पिछले 2-3 दिन से जो हम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस देख रहे हैं, जिन एमपीज ने, जिन मेंबर पार्लियामेंट्स ने तहरीक रिश्ता छोड़कर हर सरकार के साथ चले गए, अब जब वो अपने इलाकों के अंदर जा रहे हैं वहां पर रिवोल्ट है, वहां उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। तो ये चीजें अगर आप छोटी छोटी चीजें देखेंगे तो ये प्लस पॉइंट है पीटीआई के लिए, और पीटीआई इसको भुनाना चाहिए। यही वजह है कि पीटीआई के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस बात का इशारा तो दिया कि रमजान है जी, रमजान की वजह से हम वीक नहीं प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में बड़े मास प्रोटेस्ट का ऐलान होगा और हर दिन धरने प्रदर्शन होंगे। और ये धरने प्रदर्शन एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी होंगे, और ये धरने प्रदर्शन जो पिछले 3 दिन के दौरान सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर हुई है उसको लेकर भी होंगे। तो कोशिश की जाएगी इमरान खान की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा धरने प्रदर्शन करके मोबिलाइज किया जाए और प्रेशराइज किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो अनाउंस कर दे जी वहां पर चुनाव। क्योंकि अब जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, जहां 124 लोगों के इस्तीफे मंजूर हुए हैं, कल एक और फिरिस्त आ रही है, मंडे को एक और फिरिस्त आ रही है, अगर वो सारा आप देखेंगे तो एंटायर आपका जो पीटीआई का खीमा और पीटीआई के साथ जो लोग हैं वो सिर्फ नेशनल असेंबली को नहीं छोड़ेंगे, वो स्टेट असेंबली से भी बाहर आएंगे। तो ये एक क्राइसिस बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बनेगा, जिसको फिर निपटना पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं। चुनाव आयोग को जब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था तो उनकी तरफ से कहा गया था कि अभी चुनाव होने में 90 दिन से ज्यादा का वक्त लग सकता है। कितने दिन में चुनाव हो सकते हैं? क्या कोई जानकारी है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं? पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो 17 सेक्शन है और जो उनका रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें ये साफ लिखा गया कि जैसे कल उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया, अब कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन जो होगा यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो नहीं बनेगा। दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता गियर अप हो रहा है। कल उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि नया कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनेगा जी, उसके साथ वोटर लिस्टों को अब जारी किया जाएगा। या अगर वोटर लिस्ट और ये दोनों चीजें आप देखेंगे तो कमीशन ने अपनी तैयारी कर दी है। उनको ये पता है कि अगर 90 दिन नहीं तो 50 या 60 दिनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर अंदर हमने पूरी तौर से गियर अप होना होगा। क्योंकि ये मान लीजिए ये 20 दिन अभी रमजान के ये ऐसे ही जाएंगे, ये महीना आपका 20 दिन का ये गया तो आपका बच्चा फिर नेक्स्ट मंथ होगा, वो इंतहाई क्रूशल होगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि धरने प्रदर्शन हर तरफ से देखने को मिलेंगे। सरकार उन्हें कैसे रोकेगी, एक बड़ा सवाल सरकार के सामने होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। इशफाक, फिलहाल हमारे सीनियर साथी आपको बता रहे थे कि सरहद के उस पार कैसी हलचल है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क होने के नाते ये खबर बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की हलचल पर दुनिया भर की नजरें। और इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सीनियर साथी।